समाज की आवाज़ के लिए बने, भाईचारा और समाज हमारे लिए सबसे बड़ा है। उसके बाद सरकारें आते हैं, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन ये समाज और ये परिवार बचना में देख लो। अब आपके आसपास के जितने वार्ड हैं वहाँ भी अगर देखोगे, आज तक जितने पार्षद बनते हैं, पार्षद बन के घर बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि पार्षद का क्या काम होता है, ना वो काम करवाने के चोते नेम प्लेट लगा घूमना पसंद करते हैं। वो अपना एक पार्षद का टैग लिया और लोगों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हलचलें जो हैं वो चुनाव की हैं। आने वाली 30 अक्टूबर को जो हैं वो जिला पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। और मेरे पीछे की जो टीम देख रहे हैं आप, फिलहाल मैं सोदीवास गांव के अंदर मौजूद हूं, जो बहल के पास है। वार्ड नंबर 18 से दिनेश सुरपरा को आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने चुनावी मैदान के अंदर अपनी जो पैठ है वो छोड़नी स्टार्ट कर दी है और आने वाले समय के अंदर जो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभरने वाले हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन उन्हीं से बात करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जो है वो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है। जी भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार रोहित भाई, आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से, दिनेश सुरपरा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, तो भाई साहब मैदान में उतर चुके हैं और जैसे ही चुनावी घोषणा हुई है, क्योंकि लंबे समय से जो है वो सरकार भी इधर से उधर कर रही थी, जैसे ही 7 तारीख को अनाउंसमेंट हुई तो चुनाव मैदान में आप उतर चुके हैं। कैसा लग रहा है माहौल और कैसा जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत ही बड़ा अच्छा लग रहा है। और सरकार, आपको एक बात बता देता हूँ रोहित भाई, क्योंकि मैदान के अंदर अब नहीं उतरे, मैदान के अंदर तो 2010 से लगे हुए हैं। समाज सेवा के अंदर, समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव के अंदर खेलों के अंदर हम नहीं गए हों। ऐसा कोई गांव नहीं जहां जिसकी समस्या है, जिसने लोगों ने भाईचारे जहां भी याद किया, दिनेश उसी समय वहां खड़ा मिला है। और चुनाव तो अभी आए हैं, चुनाव में भरपूर सहयोग मिला। हर गांव में लोग, युवा साथी साथ हैं, पूरा भाईचारा साथ खड़ा है, तो सभी मिलकर हंसते खेलते चुनाव लड़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। बिल्कुल यही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि सर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो विदेशों में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और जैसे ही चुनाव होता है आकर के लोगों के बीच में खुशियां मनाने स्टार्ट कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये हमारा ही कैंडिडेट है। तो ऐसे कैंडिडेट होने नहीं चाहिए। जिस प्रकार आपने बताया कि 2010 से आप लगे हुए हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे मैंने गाँव के अंदर एंट्री की, तो अंदर की जो एंट्री देखी, गली की जो एंट्री देखी मैंने, बहुत मतलब हालात बहुत खस्ता हैं। तो ऐसी कहाँ कमियाँ रह जाती हैं कि वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं? ऐसा है कि जब आज तक का इस वार्ड में देख लो, या आपके आसपास के जितने वार्ड हैं वहाँ भी अगर देखोगे, आज तक जितने पार्षद बनते हैं, पार्षद बन के घर बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि पार्षद का क्या काम होता है, ना वो काम करवाने के चोते नेम प्लेट लगा घूमना पसंद करते हैं। वो अपना एक पार्षद का टैग लिया और लोगों के ऊपर, मतलब विश्वास के ऊपर लात मार के निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को आगाह करने के लिए, ऐसे लोगों से दूर पंडा छुटवाने के लिए मैं लोगों के बीच में आया हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी गाँव के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर कहीं भी, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गली की समस्या हो, चाहे समाज लेवल की कोई भी समस्या हो, वो समस्या इस समाज में नहीं रहेगी। लोग मतलब ये सोच लेते हैं कि गांव में है तो सरपंच की बात कर लेते हैं, और या फिर दूसरे अदर की बात आते हैं, एमएलए का बात कर लेते हैं। बीच के लोगों को जो होता है, भी जिला पार्षद चुनाव में टाइम में आते हैं, उन लोगों से रूबरू होने के लिए भूल जाते हैं। तो एक चीज़ और पूछूंगा, जसपा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या उस चीज़ का भी अहम रोल रहेगा, या फिर आप इंडिपेंडेंट जो है वो जनता के बीच में आए? देखो, मैं ज़्यादातर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संगठन से मेरा लगाव है। छात्रों की आवाज़ है। अगर सत्ता के अंदर कोई भी सरकार अभी बैठी हुई है, बीजेपी हो चाहे वो जेजेपी हो, कोई भी सत्ता के अंदर अगर हमारे किसान की, कमेरे की और समाज की कहीं बात आती है, तो मैं सरकार से टक्कर लेने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम छात्रों की आवाज़, समाज की आवाज़ के लिए बने, भाईचारा और समाज हमारे लिए सबसे बड़ा है। उसके बाद सरकारें आते हैं, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन ये समाज और ये परिवार बचना चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सरकार आने वाली जाने वाली चीज़ें होती हैं और जनता के बीच में हमें हमेशा रहना है। वार्ड नंबर 18 से क्या आपको लगता है कि कोई अदर कैंडिडेट होगा, कोई अदर पार्टी से आता है, या बीजेपी पार्टी से आता है, कांग्रेस से आता है, तो आपका उस कैंडिडेट से रहेगा, या आपकी जनता जो है वो आपके साथ बिल्कुल रूबरू हुई है, जुड़ी हुई है, तो आपको लगता है कि उनके साथ में टकराव होगा, या जनता डायरेक्टली उस बंदे को चुनेगी जो उसके बीच में है? देखो, आपको एक बात बताऊँ, थोड़ी देर पहले भी आपने बताया था कि लोग अचानक से आ जाते हैं। ऐसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, उनको डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो समाज में बना हुआ हूँ, समाज का भाईचारा है, और ना मेरे को कोई सामने वाला कैंडिडेट से कोई डर ही नहीं है, क्योंकि भाईचारा और समाज मेरे साथ है, तो मेरे को सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कैंडिडेट आओ, कितने भी कैंडिडेट आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जी राम राम। राम राम। कौन से गांव से हो? सुरपरा खुद से। सुरपरा खुद से हो? हाँ जी। तो जैसे आप कैंपेनिंग में लगे हो, क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से, और दिनेश सुरपरा को लोग क्यों चुने आपके हिसाब से? दिनेश सुरपरा का बहुत बढ़िया पोजीशन है और अच्छा लड़का है, इसलिए हम इनके साथ हैं। तब जी राम राम। राम राम। तो दिनेश सुरपरा आपके हिसाब से एक युवा हैं, तो क्या लगता है कि ये युवा जो है वो लोगों के लिए आने वाले समय में जीतना चाहिए और काम करेंगे, आपको लगता है? भाई काम का तो ले आगा तो कान बेरा पाटा मनी तो फिलहाल वाले लड़का इस प्रकार उनका कोने वाले सब आदमी तो मिलता रहे है, सब आदमी के घर जाता रहे है, सब आदमियों की बात सुनता है, तो हमने भी भाई ठीक लगता है। ये वागा तो भाई पता किसने चलता है।
युवा हैं, युवा साथियों से पहुंचना जरूरी है क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? अक्षय नाम। तो दिनेश सुरपुरा से अभी मिले हो या काफ़ी समय से जानते हैं? नहीं, हम मिलते तो सबसे रहते हैं, लेकिन जो भाईचारे की एक मतलब दूसरी मिसाल है वो दिनेश भाई हैं। आज तक इतने बने हैं, किसी ने मतलब इतना लगाव नहीं दिया जितना दिनेश भाई दे रहे हैं। अच्छा, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो जो युवाओं की आवाज़ होती है, जैसे हम 1 मिनट के लिए भी अपनी आवाज़ बन के जाते हैं, क्या आपको लगता है कि जब ये जीत करके जाएंगे तो हमारी आवाज़ जो है वो दिनेश? नहीं, हमारा संकल्प है, ये बने ना बने ये तो आगे की बात है, लेकिन आज भी जो आवाज़ है ये हम आगे भी बुलंद रखेंगे। संघर्ष जो है वो चाहे टक्कर लेने के तैयार हो तो हर हाँ समय तैयार बिल्कुल, होते हैं। हमारा संघर्ष है, ये बने या ना बने, लेकिन हमारे लिए जो इनकी इज्जत है वही रहेगी। अब जी आप कौन से गांव से? जी, कौन से गांव से? सुदीवास गांव से। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव के अंदर कोई और भी कैंडिडेट आया होगा वोट मांगने के लिए, लेकिन दिनेश सुरपुरा जी को क्या लगता है कि आपके लिए सही विकल्प होंगे? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल सही विकल्प होंगे। युवाओं के लिए, गांव के युवाओं के लिए इन्होंने खेल में बहुत योगदान दिया है हमारे गांव में, ठीक। तो उसी कारण हमारे लिए तो इनकी लोकप्रियता काफ़ी है युवाओं के लिए। तो जैसा माहौल आपके गांव में बनता दिख रहा है तो लगता है कि चुनाव में? हाँ, गांव में क्यों, पूरे जहाँ से ये वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं हर गांव में ही ऐसा माहौल है इनका, और हम हमारी साइड से पूरी सपोर्ट करेंगे इनको। तो लास्ट में दिनेश जी से ही बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है और वार्ड नंबर 18 से आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी जनता, सभी मेरे वार्ड के आसपास के जो आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपका बेटा, आपका भाई भिवानी जिले के वार्ड नंबर 18 से आपके आशीर्वाद व सहयोग से चुनाव लड़ रहा है। आप जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं, मैं ये नहीं कहता, जितने भी कैंडिडेट आए हैं, अगर धरातल के ऊपर उन्होंने समाज लेवल पर किसी ने एक भी काम किया हो तो बेशक मेरा वोट भी वहाँ गिरवा लेना, क्योंकि मैं और आपको सैकड़ों काम गिनवा सकता हूँ जो समाज लेवल के ऊपर, गांव के अंदर, जो ब्लॉक स्तर पर मैंने काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बताता हूँ, मेरे वार्ड के अंदर 15 गाँव आते हैं, उन वार्ड के अलग से भी, जैसे गरुआ गाँव है, वो मेरे वार्ड में नहीं आता, मैं वहाँ भी खेलों में जाता हूँ, वहाँ भी लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। बैल है, चैड़ खुर्द है, बिधनोई है, जहाँ भी जरूरत पड़ती है मेरी, मैं वहाँ खड़ा मिलता हूँ। तो सभी मतलब वार्ड के सभी वासियों से निवेदन है कि मदद करें, सहयोग करें। आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, और मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जिस प्रकार साथियों आपने सुना कि वार्ड नंबर 18 से दिनेश सुरपुरा से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि जैसा भी माहौल रहता है आसपास के क्षेत्र के अंदर, आसपास के गांव के अंदर, हमें जहां पे भी जाने का मौका मिलता है, मैं वो कहीं पे भी वो पल नहीं चुकाता हूं कि ये मेरा गांव के अंदर ये वार्ड नहीं आता है, ये वाला जो गांव है मेरे वार्ड में नहीं आता, ऐसा कोई मामला नहीं होता। लेकिन लोगों के साथ में जो सोच इनकी जुड़ी हुई है, जो युवाओं की सोच होती है, वो शक्ति बनने का काम करेंगे दिनेश सुरपुरा, ये लोगों का कहना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि वार्ड नंबर 18 से कौन जो है वो चुनावी मैदान में और उतर रहा है, और आने वाले जनता के लिए जन समर्थन कैसा मिलेगा इनका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे सजग संसार, रोहित दहिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।